हालेलुया। लूका 23 उसकी 26 से 43 आयत। जब वो उसको लेकर जा रहे थे तो उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उसका क्रूस उस पर लाद दिया कि वो यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनके ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि वो दिन आते हैं जिसमें वो कहेंगे, धन्य है वो जो बांझ है और वो गर्भ जो ना जने और वो स्तन जो ना उन्होंने दूध पिलाया। यीशु मसीह के क्रॉस पर जब उनको लेके जा रहे थे तो स्त्रियां रो रही थी, और बाइबल कहती है जब औरतें रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के उनसे कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? दो चीजें हैं। जब परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल है, जो समझ से, आम लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन आपके लिए सिंपल भी है और पावरफुल भी है। जब परमेश्वर आपको यह कहता है कि तुझे भला और बुरे का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं, तू जीसस क्राइस्ट को जब ग्रहण करता है, जब तू परमेश्वर में आता है जेन्युइनिटी के साथ, पवित्रताई के साथ, पूरे तौबा वाले मन के साथ परमेश्वर में चलता है, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। मेरा बिजनेस जल गया, भलाई पैदा हुई। विरोध आया, भलाई पैदा हुई। सुनो, इसका मतलब जब परमेश्वर आपको यह कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर और उनको आशीष दे, कहता है कि नहीं कहता? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ेगा। उसने आपको छोड़ने के लिए बोला। जिस दिन बाइबल की समझ आपको आती है, परमेश्वर कहता अगर तू अपने दुश्मन को माफ कर दे तो तू उसके सिर पर अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। लेकिन अगर तू अपना बदला आप लेना चाहे तो अभी भी तू आदम और हवा के श्राप के नीचे है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखकर खुद परमेश्वर की सीट पर, खुद परमेश्वर अपनी लाइफ का खुदा बनना चाहता था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं क्या करूंगा ये मेरी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहता आप ऐसा करें। जीसस क्राइस्ट को जब लेके जा रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई थी मत्ती 27 उसकी 24 से 26 में। पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं यीशु मसीह के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। जब पिलातुस ने देख लिया कि यीशु मसीह पे कोई दोष साबित नहीं हो रहा, जितने दोष ये लगा रहे हैं उनमें से कोई एक भी दोष प्रूफ नहीं है, कोई साबित नहीं हुआ, तो वो यीशु मसीह से कहता भी रहा, भाई साहब अगर आप मुंह से बोल दें एक बार कि आप निर्दोष हैं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से पकड़वाया गया हूं, ताकि मैं मारा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। तो जो करना है कर। बाइबल कहती है पिलातुस बाहर आके एक कटोरा लिया, अपना हाथ उसमें धोया और बोला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। महायाजक नीचे बोले, जो भीड़ इकट्ठी करके गए थे, यरूशलेम के लोगों की भीड़ थी, वो यरूशलेम के निवासी थे, वो लोकल लोगों की भीड़ थी, उन्होंने भरमा दिया उसको, चल शाम का मुर्गा मेरी तरफ से, ये शाम की पार्टी मेरी तरफ से, ले उठा 2,000 सब, और बोलो यीशु मसीह का लहू हमारे और हमारी संतान पे हो, डोंट वरी, चढ़ा दो इसे क्रूस पे। और सब क्या बोले 25 आयत में? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तो जब लोगों ने बोल दिया कि इसका लहू हम पर हो, हमारी संतान पे हो, तो बाइबल कहती पिलातुस ने छोड़ दिया बरअब्बा को, डाकू को छोड़ दिया, परमेश्वर को सौंप दिया कि जाओ इसको कोड़े लगाओ और उसके बाद क्रूस पे चढ़ा दो, कि जाओ इसे, अब कोड़े लग गए तो क्रूस पे ले जाओ, खत्म कर दो इसको। और जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर को लेके जा रहे थे तो कोड़े लग चुके थे उस समय। तो बाइबल कहती है कि जब लेडीज रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के बोला, मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं जी उठने वाला हूं। सुनो, अब रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो। आपको मालूम परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि कुछ साल बाद, यीशु मसीह के जी उठने के कुछ ही दशक बाद, रोमी
एम्पायर ने, रोमन्स एम्पायर ने, रोमी लोगों ने उसी यरूशलेम पर अटैक किया, एक एक यहूदी को बंदी बनाया, उनके आराधनालय को तोड़ दिया, एक एक जन को बॉन्डेज के नीचे, बंधन के नीचे ले जाके पूरे शहर की महिमा खत्म करके 3600 लोगों का कत्ल कर दिया। और वो सारे कौन थे? जो ये कहते थे कि इसका लहू किस पे आए? हम पे आए और हमारे संतानों पे आए। तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम की घटना है, यीशु मसीह के जन्म के कुछ दशक बाद, कि जब वो भी थे और उनके बच्चे भी बड़े थे और वो सारे मारे गए। परमेश्वर आपको जब बोलता है कि तुम माफ कर, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देगा जो क्राइस्ट और खुदा के किंगडम के खिलाफ है। उसने आपको बोला है माफ करने के लिए, ताकि आप फ्री रहें। क्योंकि संग्राम, उसने कहा तेरा नहीं, संग्राम किसका है? मैंने देश देखे हैं क्रिश्चियंस को मारते, जलाते हुए और उसके बाद बर्बाद होते हुए। एरियाज देखे हैं परमेश्वर के नाम की जब खिलाफत उठती है, हाँ ठीक है, हम चर्च नहीं खुलने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब परमेश्वर बदला लेने में आता है तो वीडियोस आती हैं इंटरनेट, रोते लोगों। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने ये कहा तुम अपना बदला खुद मत लेना, क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं, बस चुटकी लगाऊंगा, सब सेट कर दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए ये पावरफुल है, ये खतरनाक भी है। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। कहते इसका लहू हम पर, हमारी संतान पे हो। 2-4 महीने कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर भूल गया, वो लिख के रखता है। वो धर्मी की प्रार्थना को भी लिख के रखता है, वो तुम्हारे दुश्मन के शब्दों को भी लिख के रखता है। भूलने वाला नहीं है वो, और सबका बदला देता है वो। आमीन। इसलिए परमेश्वर इतना पावरफुल है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। इसलिए उसने कहा तुम अपना भला बुरा मत, अपने ज्ञान की आंखों को मत खोलो, जस्ट समर्पित कर दो मेरे सामने सब कुछ। तब उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह की खिलाफत करेंगे, सब भीड़ हमारे साथ है, महायाजक हमारे साथ है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यीशु मसीह जब जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा उन स्त्रियों को कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि जो वो बोल के आए हैं पिलातुस के ग्राउंड में, वो उनको भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और जब वो काम बदला लेने भी आता है, बस कर देते लोग, दुखी हो जाते। वो नहीं चाहता हमारी धर्म वो भरे और बुरे की आंखें खुले, हम धर्म पे चले, वो यही चाहता है। वो नहीं चाहता हम अपना भला बुरा सोचे, वो ये चाहता हम उसके हाथों में समर्पित रहें। जो परीक्षाएं हमारी लाइफ में हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने टाइम को प्रार्थना में बिताकर, फास्टिंग में, पवित्र टाइम में बिताकर हम चलें, फिर देखो वो कैसे आपको गोल्डन बनाता है, डायमंड बनाता है आपको। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर भूलता नहीं, वो कुछ भी। लोग मुझे बोलते हैं आप अपने सफाई में कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं 17 साल 18 साल से देखता आया, मैंने अपने खिलाफ बनाई गई एक भी वीडियो आज तक नहीं सुनी। बस 6-8 महीने बाद न्यूज आ जाती है, वो बंदा चढ़ गया चढ़ाई, या जेल चला गया, या मर गया, लुट गया, खप गया। अपने मुझे ना तो उनके बोलने का दुख होता है, ना उनके मरने का कोई सुख होता है। मैं अपना काम करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं वो सुन रहा है मेरी वीडियो मैं नहीं सुन रहा, पर वो सुन रहा है, वो अपने आप देख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। इसलिए तो कहा कि परमेश्वर जो है ये जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस जगत की नींव पानी के ऊपर डाली। धरती के नीचे खोदो, क्या निकलता है? 70% समुद्र है, क्या है वो? अभी धरती खोदो को 10, 15, 20 फुट, पंजाब में 100 फुट, तो क्या निकलेगा? उसने पानी के ऊपर नींव डाली है, और इंसान पानी को 3 दिन भी झेल नहीं सकता अगर ये बाहर आ जाए।
पर उसने नींव पानी के ऊपर डाली। कोई कैसा परमेश्वर होगा? इंसान इतने इतने पानी में 2-3 दिन रह जाए तो दुखी हो जाता है, सरकार को गालियां निकालने लग जाते हैं लोग, क्योंकि वो दुखी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो कहता है मैं पानी के ऊपर ही मैंने जगत की नींव डाली, उसको जितना उसने बाइबल में लिखा है उतना उसको पढ़ो और उतने हिसाब से चलो, लाइफ बेस्ट हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे फाइनेंस की। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। और वो आने वाला समय आसान नहीं लोगों के लिए, खासकर फाइनेंस में। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने इसीलिए तो आपको चुना है, ताकि जब आपको परमेश्वर ने चुना तो आपकी लाइफ आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करती, आपके मौसम पे डिपेंड नहीं करती। आप क्राइस्ट में छुप जाते हैं, भले और बुरे को देखना बंद कर देते हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। आप इस वचन पे चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर भी हर चीज से भलाई को पैदा करना शुरू करता है। आप टेस्ट करके देखो, बाइबल कहती है टेस्ट करके देख यहोवा कितना भला परमेश्वर है। मेरी प्रेयर है आज से आप खुदावंद के वचन पे चल के टेस्ट करके देखें और टेस्टिमनीज के साथ वापस आए यीशु के नाम। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए, ये बरकत आपकी है। यही परमेश्वर चेलों को समझा रहा था, तुम किसी को कुछ मत कहना, तुम अपने दुश्मनों को आशीष देना, तुम उनका बदला मत लेना, उन्हें आशीष देना, श्राप के बदले श्राप मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी लड़ाई लड़ चुके, फिर मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हालेलुया। तुम वही काम करना जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, बाकी तुम मुझ पे छोड़ देना, क्योंकि संग्राम लड़ाई यहोवा की है, तुम्हारी नहीं। तुम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हो। आदम को परमेश्वर ने बनाया था, 950 साल उसकी उम्र थी। आपकी किडनीज जब ओरिजिनली बनाई गई थी तो इस तरह से बनाई गई थी कि 950 साल, 969, 70 साल, 1000 साल ये लगातार काम करेंगे, कभी खराब नहीं होगी। हार्ट बनाया गया था, कभी खराब नहीं होगा। 900 साल शादी होती थी 160 साल में, 105 साल में। लेकिन बाइबल कहती जब इंसान पाप करता गया तो परमेश्वर ने जब देखा कि इंसान शरीर ही है और ये पाप करता जा रहा है, तो परमेश्वर ने कहा अब